हेलो एवरीवन, आई नो दिस नेक्स्ट वीडियो इज़ टू लेट, बट मैं आपको क्या ही बताऊं कि ये वीडियो लेट क्यों हुई है। कई बार सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो जाते हैं कि आप वीडियो को एडिट नहीं कर पाते हो। चलो, अब जब एडिट हो ही चुकी है, आ ही चुकी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू विल एंजॉय दिस वीडियो। यहाँ पर हम अपने होटल से निकल चुके हैं जहाँ हम ठहरे थे, और फेरी अपने दादू के पास है। आगे हम जा रहे हैं अपनी बस तक, जहाँ पे हम यहाँ नीचे शातलाइयाँ रुके हुए थे, जहाँ पे हमें रात को ही मत्था टेक लिया था। अब हमें ऊपर जाना है भवन बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं पैदल पैदल वहाँ तक जहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है। बस तक पहुँचने के बाद हम ऊपर के सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे। बस हमारे होटल से काफ़ी दूर थी, तो हमें पैदल चल के जाना पड़ा, और रास्ते में मुझे दिखाई दिया ये संगत जो झंडे लेके जा रही थी, जिनकी वीडियो मैंने बना ली। मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये जाते हुए, जयकारे लगाते हुए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी बस के पास, और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा आगे ऊपर भवन तक की यात्रा तक का। करीबन 10 मिनट के बाद हमारा सफ़र जो था वो शुरू हो चुका था, और हमने रास्ते में काफ़ी इन्जॉय किया। हार्डली 10-15 मिनट के बीच हम ऊपर भवन तक पहुंच चुके थे। हम तो यहाँ पहुँच चुके थे बस में, लेकिन हमारी फैमिली में से कुछ लोग थे जो पैदल आ रहे थे नीचे से ऊपर तक, तो हमें उनका वेट करना था, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। और यहाँ पे थी बहुत सारी गर्मी, क्योंकि सुबह मौसम काफ़ी ठंडा था बारिश की वजह से, इसलिए मैंने अपनी फेरी को फुल स्लीव्स और फुल सूट पहना दिया। मुझे लगा कि काफ़ी ठंड होगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला काफ़ी गर्मी है, और वो काफ़ी अनईजी फील कर रही थी, रोए जा रही थी। उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो गर्मी की वजह से रो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको चेंज किए, उसके हल्के कपड़े पहनाए, इतनी ईजी हो गई कि वो सो ही गई। और हमने उसको लिटरली इतना हिला हिला के उठाने की कोशिश की कि वो उठ जाए और दर्शन कर ले, लेकिन वो सो रहे हैं आराम से। और यहाँ पे हम भवन तक पहुँच चुके हैं, लाइनों में लग चुके हैं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो फिर इसलिए फेरी के पापा ने फेरी को मुझे दे दिया, ताकि मैं उसको भवन तक ले जाऊँ और दर्शन करवाऊँ। बाबा बालकनाथ जी के भवन के अंदर ही माँ काली का भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो क्योंकि फेरी सो रही थी, तो दर्शन करने के बाद मैंने फेरी को पकड़ा दिया उनकी दादी के पास, ताकि मैं माता काली जी के मंदिर में भी जाके मत्था टेक सकूं। इसलिए मैं चली गई माँ काली के मंदिर में मत्था टेकने के लिए। और जैसे ही मैं मंदिर से मत्था टेक के वापस आई, तो मैंने देखा हमारी फेरी उठ चुकी है, और बाबा जी के दरबार में जो कीर्तन हो रहा है उसको एंजॉय कर रही है, जिसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाबा जी के भवन के प्रांगण में बहुत ही बढ़िया कीर्तन हो रहा था। बहुत सारी संगत बैठी हुई थी जो भजन गा रही थी, कीर्तन कर रही थी, नाच भी रही थी। हमने काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन सुना और उनको एंजॉय किया। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। वहाँ से आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। भवन के बिल्कुल पास से ही सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर तक, जहाँ पे मैं दर्शन करने कभी नहीं गई। तो इस बार मेरे को मौका मिला था ऊपर जाके दर्शन करने का, तो मैं ये मौका गंवा नहीं सकती थी। तो हम सारे चले गए ऊपर बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और ये है उस भवन का नज़ारा। यहाँ से इतनी सुंदर हवा और इतने सुंदर जो दृश्य थे हमने देखे, जो बहुत प्यारे लग रहे थे। बिल्कुल ऊपर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ के भवन के अंदर जाके हमने मत्था टेका, उनको प्रणाम किया, और ये रहा उनका त्रिशूल, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था कोने पे। मत्था टेकने के बाद मैंने कुछ शूट्स लिए हमारी फेरी के, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। गले में भगवान भोलेनाथ जी का सांप लटका के ना वो मत्था टेक रही, मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी। इसलिए मैंने सोचा ये मौका तो मुझे गंवाना नहीं चाहिए। लगाकर हमने 15 से 20 मिनट लगाकर यहाँ पर 2-3 जगहों पर इसके शूट्स लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर ऊपर वातावरण इतना सुंदर था, इतना सुंदर इन्वायरमेंट था। ऊपर होने की वजह से हवा इतनी प्यारी चल रही थी, और हमें कम से कम आधा घंटा लगा मत्था टेकने में। जितना वक्त हम ऊपर रहे, ठंडी ठंडी हवा का तो बस मज़ा ही आ गया। उसके बाद हमने शुरू किया नीचे तक का सफ़र, क्योंकि अब हमें वापस आना था नीचे। भवन के नीचे सभी हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि हम कुछ जन ही थे जो ऊपर मत्था टेकने गए थे। वापस आते हुए रास्ते में सबने की फुल मस्ती, कभी फेरी के कानों में फूल टांग, कभी कुछ तो कभी कुछ। बहुत सारी मस्ती के साथ बहुत धूप भी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी छाँव देखकर हमने उसे नीचे ज़रूर उतारा, ताकि मैं उसके पैरों की वीडियो लेने के बाद हम जल्दी से नीचे आ गए, क्योंकि हमें जाना था शिव बावड़ी मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ से वो थोड़ी सी दूरी पे थी, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी से नीचे उतरना पड़ा। हमारे बाकी जो मेंबर्स थे नीचे हमारा वेट कर रहे थे, उनके साथ मिलके हम फिर पहुंचे हैं शिव बावड़ी। यहाँ से जो कच्चा रास्ता जाता है, हम उसी रास्ते से गए। एक तो सीढ़ियों वाला रास्ता है, वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए हमने वो रास्ता नहीं लिया, हमने शॉर्टकट लिया। यहाँ से हम शिव बावड़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वहाँ मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए वहाँ पे।
तो पैदल पैदल कम से कम 5 से 10 मिनट में हम पहुंच गए थे शिव बावड़ी। मैंने अपनी फेरी को कपड़े से इसलिए ढका हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इसीलिए उसके सिर को मुझे कपड़े से ढकना ही पड़ा। रास्ता बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी पेड़ जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि पेड़ों के लिए थोड़ी सी दया अपने दिल में रखें और पेड़ों को जितना हो सके बचाएं, लगाएं, उनको कटने से रोकें प्लीज़। ये हमारे लिए ही ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी पेड़ों से ही है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आ चुके हैं शिव बावड़ी। यहाँ पे आके जो मैंने नज़ारा देखा ना पानी का, वो देख के तो मैं एकदम से हैरान ही रह गई, क्योंकि इतना साफ़ और इतना सुंदर पानी था ना ये। इसको तो देख के पहले तो मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने इतना साफ़ पानी ना पहले कभी नहीं देखा। इतना सुंदर, जब मैंने इसके अंदर हाथ डाला तो मुझे इतना सुकून मिला, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी और सारी थकावट जैसे उतर सी गई इस पानी के साथ। के अलावा यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर भी है जहाँ पे हमने मत्था टेका, और वापसी पे हमने क्या देखा कि एक अंकल जो है वो तिलक लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फेरी के भी तिलक लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले बंटा आधार हो गया, क्योंकि फेरी ने जैसे ही अंकल को देखा और अंकल ने फेरी को तिलक लगाने की कोशिश की तो फेरी उनको देखते ही रोने लगी कि पता नहीं उसके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक फेरी ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली थी, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही गई है। तो जैसे तैसे करके काफ़ी मुशक्क़त के बाद हमने हमारी फेरी को तिलक लगा ही दिया था फाइनली, क्योंकि अब हम मत्था टेक कर फ्री हो चुके थे। तो अब हमें जाना था वापस हमारी बस के पास। बस तक जाते जाते हमने कोशिश की रास्ते में कि फेरी का जो मूड ऑफ हो चुका है ना उसको थोड़ा सा चेयर अप किया जाए, और हमारी कोशिश ने काफ़ी हद तक काम कर दिया था। हमारी फेरी इस छोटे से बेबी को देखकर बहुत खुश हुई थी और उसके साथ काफ़ी देर खेली भी। और फिर अब इसके बाद हम जा चुके हैं अपनी बस तक। उसके बाद लास्ट में हमें जाना था अनंतपुर साहिब मत्था टेकने, जिसके बाद हम सीधा घर की तरफ निकल जाएंगे। ये गुरुद्वारा भी बहुत सुंदर था और यहाँ पे भी हमने बहुत मस्ती की। हमारी फेरी ने भी काफ़ी फ़ोटोशूट करवाया और बहुत ही प्यार से उसने मत्था टेका। यहाँ पे सभी उसे देखकर इतने खुश हो रहे थे, क्योंकि वो छोटी सी है और बहुत ही सुंदर तरीके से मत्था टेक रही थी और बहुत क्यूट लग रही थी। इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा घर, और ये था हमारा ट्रिप जो कि अब यहाँ पे आके स्टॉप होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।